तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पैसे की बुराई से होने वाले नुकसान की। अब तक हमने ये जान लिया कि आप जिस चीज की बुराई करते हैं वो आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। ऑथर मर्फी कहते हैं, भगवान ने इस दुनिया में जो कुछ बनाया है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन जो नोट आपके हाथ में आज है वो तो भगवान ने नहीं बनाया। फिर इसकी बुराई करने में क्या प्रॉब्लम है? इससे तो भगवान को नाराज नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आज दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं, जिसे देखकर चौंक जाते हैं, सब भगवान की देन है। जैसे जमीन से निकलने वाला सोना, चांदी या यूरेनियम, कुछ भी हो, उसका प्रोड्यूसर तो भगवान ही है। चाहे चेक हो या फिर नोट, सबके पीछे दैवीय शक्ति है। कागज हमें पेड़ों से मिलता है और पेड़ ही इस पूरी सृष्टि का निर्माता है। अब भी आप सवाल करेंगे कि पैसे ही एक ऐसी चीज है जिसमें बुरे से बुरा काम करवाया जा सकता है, यहां तक कि मर्डर भी। फिर हम पैसे को बुरा क्यों नहीं कहें? चलिए, लाइट का यूज आप किसी को करंट लगाकर मारने के लिए भी कर सकते हैं, तो लाइट से आप रोशनी भी कर सकते हैं। फिर आप क्या चुनते हैं, किसी को मारना या फिर अंधेरे में उजाला करना? या पानी का यूज किसी की प्यास बुझाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लोग किसी को डुबोकर मारने में भी पानी का ही यूज करते हैं, है ना? यानी चीजें तो सभी अच्छी हैं, लेकिन हम इसका यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है हम पर। फिर पैसा कैसे बुरा हो गया? फिर तो आप पानी और रोशनी को भी बुरा मानिए। क्यों आप नहीं कहते कि पानी बड़ी बुरी चीज है? अब देखिए, आप अपने घर के गार्डन से मिट्टी लेकर आते हैं और अपने खाने में मिला देते हैं। बुरा कौन है? आप। क्यों? ना तो मिट्टी बुरी है, ना ही आपका खाना। गलती आपकी है जो गार्डन में यूज होने वाली मिट्टी को अपने खाने में आपने मिला दिया। नेचर की दी हुई कोई भी चीज बुरी नहीं है, ये सब हमारे इस्तेमाल पर है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। आज मिट्टी गार्डन में है तो कितनी अच्छी लगती है, उसमें आप अपने लिए एक अच्छा सा बगीचा तैयार कर सकते थे, लेकिन आपने उसे खाने की मेज पर लाकर उसे बुरा बता दिया। यही बात एप्लीकेबल है पैसे के लिए भी। हालांकि पैसे को सब कुछ मान लेना भी ठीक नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि हर चीज की अति बहुत खराब होती है। तो जब यहां पैसे की अच्छाई की बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं मैं पैसे की अच्छाई के बारे में बताते हुए इतना आगे ना निकल जाऊं कि आप मेरे मतलब का कुछ अलग मतलब निकाल लें और पैसे के पुजारी बन जाएं। पैसे को भगवान भी मानने की जरूरत नहीं है। ऑथर बताते हैं कि सबसे जरूरी है लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना। जैसे किसी ने ये ठान लिया कि पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखता। वो पैसे की पूजा करने लगे और दुनिया से कोई वास्ता ना रखे, यानी उसके लिए जो भी है अब पैसा ही है। पैसा इकट्ठा करने की ऐसी लत लग जाए कि उसके लिए रिश्ते नाते कुछ मायने ना रखें, तो ये बात बहुत गलत है। ऑथर कहते हैं लोग इन सब चीजों में ये भूल जाते हैं कि वो दुनिया में एक बैलेंस लाइफ जीने आए हैं। इंसान पैसा खाकर जिंदा नहीं रह सकता। उसे एक फैमिली चाहिए, उसे दोस्त चाहिए, बच्चे चाहिए। आप पैसे कमाने में इतना डूब जाते हैं कि दिन रात आपके दिमाग में सिर्फ पैसा ही रहता है। इस कंडीशन में पैसा बुरा है। कुछ ने पैसे को ही टारगेट बना लिया हो तो ये उनका गलत सिलेक्शन था। अमीरी बुरी नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, बस बुरी है तो किसी भी चीज की लत। तो सुनिए फिर इस कहानी को, जिसमें दीपक की डिजायर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके काम ऐसे थे कि उसने पैसे को बुरा बना दिया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी चाय की दुकान कॉलेज के बिल्कुल पास थी। वो जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता तो वो अपनी लाइफ को कोसता था। उसे लगता कि काश वो भी कॉलेज में होता और अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह मजे कर रहा होता। धीरे धीरे उसकी ये सोच बहुत गहरी होती गई। उसने आते जाते कॉलेज के लड़कों से पूछना शुरू किया और ये अंदाजा लेने लगा कि कॉलेज की फीस कितनी है, और वो अब अपनी कॉलेज की फीस के लिए पैसे जुटाने लगा। अब तक वो सही था। 6 महीने बाद जब उसने अपने जोड़े हुए रुपए गिने तो उसे लगा कि अगर ऐसे वो सेविंग करके फीस जुटाता रहा तो शायद इस जन्म में वो कभी भी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। उसने रात को ही चोरी का प्लान बनाया। उसने अपने ओनर की दुकान से चोरी करने का प्लान बनाया। एक दिन उसकी दुकान का मालिक अपने गांव की जमीन को बेचकर कुछ रुपए लाया और दीपक पर भरोसा करते हुए उसने दुकान में ही रुपए रख दिए। दीपक की इच्छा थी कि वो कॉलेज फीस भरकर कॉलेज जाए। उसने वो सारे पैसे चुरा लिए।
मानते हैं उसने चोरी की, लेकिन चोरी करने के बाद भी उसकी कॉलेज जाने की इच्छा को गलत नहीं कह सकते। उसने पैसा अपने भले के लिए चुराया, लेकिन उससे किसी न किसी का नुकसान हुआ। उसने यूनिवर्स के एक नियम को तोड़ डाला था। उसने पैसे को बुरा साबित करने की कोशिश की। अब कौन उसकी इस बात पर भरोसा करेगा कि चाय की टपरी पर काम करने वाला लड़का कॉलेज की फीस भरने के लिए चोरी कर डालता है? सच्चाई तो सिर्फ वही जानता था। अब रिजल्ट क्या निकला? उसे पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। अगर वो चाहता तो किसी और तरीके से भी कॉलेज जाने की इच्छा को पूरी कर सकता था, लेकिन उसने नियम तोड़ा। उसके जेल जाने के कारण समाज नहीं, वो खुद ही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा बुरा है? पैसा ना होता तो क्या वो कॉलेज जाने की सोचता? हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम में होगा, उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। डिसीजन है इंसान का, जो उसे कैसे यूज करता है। जैसे गन से आप किसी को मार भी सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं। चोर के हाथ में हो तो गन बुरी है, लेकिन यही पुलिस के हाथ में हो तो बहुत अच्छी लगती है। यही पैसे के साथ भी है। हम चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये सब यूनिवर्स से लौटकर हमारे लिए ब्लेसिंग के रूप में आएगा या हमें नुकसान देगा। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसा बिठाना है और उसकी इज्जत करनी है, लेकिन पैसे को खुद पर हावी नहीं होने देना है। अब हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपको अमीरी की तरफ ले जाता है। ऑथर कहते हैं जरूरी नहीं कि पैसों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करे। उसके लिए भी एक तरीका है, एक तरकीब है, जिसे आपने आजमा लिया तो बस फिर क्या कहने। आप जानना चाहते हैं वो तरीका क्या है? तो चलिए मेरे साथ अगले एपिसोड पर।